गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव सुंदरी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव श्रील प्रभुपाद की ऐगोर प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण।
सभी भक्तों का प्रातःकालीन भागवत सत्र में स्वागत है। आज हम ग्रंथराज भागवतम स्कंद 8 अध्याय 1 श्लोक नंबर 33, जिसका नाम है ब्रह्मांड के प्रशासक मनु, और अध्याय 2 जिसका नाम है गजेंद्र का संकट, इसके श्लोक नंबर 1, 2 पर चर्चा करेंगे। 1, 2, 3 एक साथ हैं। 1, 2, 3 और 4 33 का 33 नहीं, 33 परपट नहीं है, तो जो बोलेंगे, हाँ बोलेंगे ना, हाँ 33 बोलेंगे, और 1 से 4 गजेंद्र संकट के बोलेंगे। गजेंद्र संकट पर कल भी तो हुई थी, नहीं बहुत लंबा जाएगा कल के। श्री सूत उवाच परीक्षते एवं चतुर्मादरायणी प्रायोपविष्टेन तथा सुचोदिता उवाच विप्रानंद पार्थिवम् मुदा मुनीनां सति स्म शरणागताम्। श्री सूत उवाच परीक्षां देव तु बादरायणी प्रायोपविष्टेन तथा सुचोदिता उवाच विप्रानंद पार्थिवम् मुदा मुनीनां सति स्म शरणवताम्। श्री सूत उवाच परीक्षते वक्तु बादरायणी प्रायोपविष्टेन तथा सुचोदिता उवाच विप्रानंद पार्थिवम् मुदा मुनीनां सति स्म शृण्वताम्। सुत उवाच परीक्षेते एवं तु बादरायणी प्रायोपविष्टेन तथा सुचोदिता उवाच विप्रानंद पार्थिवम् मुदा मुनीनां सति स्म शृण्वताम्। श्री सूत उवाच परीक्षाते बादरायणी प्रायोपविष्टेन तथा सुचोदिता उवाच विप्रानंद पार्थिवम् मुनीनां सति स्म शृण्वताम्। परीक्षते वक्तु बादरायणी प्रायोपविष्टेन तथा सुचोदिता
वाच नंद पार्थिवम् मुनीनां श्रीसुतवाच परीक्षिते वादरायणी रायो भविष्येन तथा सुचोदिता वाच विप्रान्तिरन्ध पार्थिवम् मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम् श्रीसुतवाच रायोपविष्टेन तथा सुचोदिता वाच विप्राकृतिनन्द पार्थिवम् मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण मूर्ति इस भक्ति शील प्रभुपाद की शब्दार्थ। श्री सूत वाच श्री सूत गोस्वामी ने कहा परीक्षिता महाराज परीक्षित के द्वारा एवं इस प्रकार से वह तू निसंदेह बादरायणी सुखदेव गोस्वामी प्राय उपविष्टे आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा करने वाले परीक्षित महाराज ने कथासु शब्दों से चोदिता प्रोत्साहित होकर वाच कहा विप्रा हे ब्राह्मणों प्रतिनंद बधाई देकर पार्थिवम महाराज परीक्षित को मुदा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मुनियों की सदसी सभा में इसमा निसंदेह शरणवताम सुनने के इच्छुक। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा हे ब्राह्मणों जब आसन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से ऐसा बोलने के लिए प्रार्थना की तो मुनि ने राजा के शब्दों से प्रोत्साहित होकर राजा का अभिनंदन किया और वे सुनने की इच्छुक मुनियों की सभा में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बोले। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंध के अंतर्गत ब्रह्मांड के प्रशासक मनु नामक प्रथम अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 2 गजेंद्र का संकट, इसका संक्षिप्त पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर इसके श्लोक पढ़ेंगे। इस स्कंद में द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्यायों में ये बताया गया है कि भगवान ने किस तरह चतुर्थ मनु के राजकाल में हाथियों के राजा गजेंद्र को संरक्षण प्रदान किया। इस द्वितीय अध्याय में बताया गया कि जब हाथियों और राजा अपनी पत्नियों सहित जल विहार कर रहा था तो सहसा ही घड़ियाल ने उस पर आक्रमण कर दिया और गजेंद्र ने अपनी रक्षा के लिए भगवान के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दिया। क्षीर सागर के मध्य में एक अत्यंत ऊंचा तथा सुंदर पर्वत है जिसकी ऊंचाई 10,000 योजन अर्थात 80,000 मील है। यह पर्वत त्रिकूट कहलाता है। त्रिकूट पर्वत की घाटी में एक सुरम्य उद्यान है जिसका नाम ऋतुमत है, जिसे वरुण ने बनाया था। उस क्षेत्र में एक अत्यंत सुंदर सरोवर भी है। केवल हाथियों का प्रमुख अपनी पत्नियों सहित उस सरोवर में जल विहार करने गया जिसे जलचरों में हलचल मची। इससे उस सरोवर के अत्यंत बलशाली प्रमुख घड़ियाल ने तुरंत ही हाथी के पांव पर झपट्टा मार दिया। इस तरह हाथी तथा घड़ियाल में भीषण युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा। उसमें न तो हाथी बना न घड़ियाल, किंतु जल में रहने से धीरे धीरे हाथी का बल घटने लगा और घड़ियाल का बल बढ़ता रहा। इससे घड़ियाल को अधिकाधिक प्रोत्साहन मिलता रहा।
तब अपने को ऐसा है पाकर एवं अपनी रक्षा का अन्य साधन ना देखकर हाथी ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की। श्लोक नंबर 1। श्री शुक उवाच आसीद् राजस्त्रिपूरिति विश्रुता क्षीरोदेनावृत्रिमान्यो जनायुर्मुक्षिता। श्लोक का अनुवाद है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजन, त्रिकूट नामक विशाल पर्वत है जो 10,000 योजन यानी 80,000 मील ऊंचा है। चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा घिरे होने के कारण इसकी स्थिति अत्यंत रमणीक है। श्लोक नंबर 2 और 3। तावता विस्तृता प्रकृति संगे पयोनिधिं विषयकं रुच्यस्नास्ते तोप्यायासैर्णमये अनेश्च ककुभिः सर्वा रत्नाधातु विचित्रते नानागृंलता गुल्मे निर्घोषे निर्झरामृतम्। पर्वत की लंबाई तथा चौड़ाई समान 80,000 मील है। इसकी 3 प्रमुख चोटियां जो लोहे, चांदी तथा सोने की बनी है, सारी दिशाओं में आकाश को सुंदर बनाती हैं। पर्वत में अन्य चोटियां भी हैं जो रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण है और सुंदर वृक्षों, लताओं एवं झाड़ियों से अलंकृत है। पर्वत के झरनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह सुहावनी है। इस प्रकार यह पर्वत सभी दिशाओं में सुंदरता को बढ़ाते हुए खड़ा है। श्लोक नंबर 4। अनुवाद। पर्वत की तलहटी की भूमि सदैव दूधों की लहरें से प्रक्षालित होती रहती है जो 8 दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा इनके बीच की दिशाओं में मरल ध्वनियां उत्पन्न करती रहती है। तात्पर्य, हमें श्रीमद् भागवत में पता चलता है कि समुद्र कई प्रकार के हैं। कहीं दूध का सागर है, कहीं सूरा का सागर है, कहीं तेल मीठे जल का सागर है। इस तरह इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार के समुद्र हैं। आधुनिक विज्ञानी अपने सीमित ज्ञान के बल पर इन कथनों को चुनौती नहीं दे सकते। वे हमें किसी भी लोक के विषय में पूरी जानकारी नहीं दे सकते, यहाँ तक कि जिस लोक में हम रह रहे हैं उसके विषय में भी। इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि यदि किन्हीं पर्वत यानी घाटियां रूप से प्रक्षालित हो तो उनमें बरकत मणियां उत्पन्न होती हैं। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान द्वारा संचालित भौतिक प्रकृति के कार्यकलापों की नकल कर सके। तात्पर्य समाप्त हुआ। ओम ज्ञान शलाकया श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वन्देऽहं श्रीगुरो युतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगणं गुरुनाथं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगणं ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते भगवती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी आशाप्रदेशदायिने श्री कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते भूपेश गोपीनाथ राधाकांत नमस्तुते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानंदे देवी करुणामयी हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत
गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। आज हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं 33 नंबर, वो अध्याय 1 का अंतिम श्लोक है, जिसका नाम है ब्रह्मांड के प्रशासक मनु, और दूसरा अध्याय गजेंद्र का संकट है। तो जो 8वां स्कंद है भागवतम का, ये मनवंतर अवतारों के बारे में। भगवान के जो अवतार होते हैं, असंख्य अवतार हैं भगवान के, उनको प्रमुख रूप से 6 कैटेगरियों में बांटा जाता है। 6 प्रकार के होते हैं, और इनमें एक प्रकार होता है मनवंतर अवतार। भगवान जब जब मनु होते हैं, हर मनु के काल में एक बार अवश्य प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान बाध्य नहीं है प्रकट होने या नहीं होने के लिए, पर प्रथा ऐसी है कि भगवान हर मनु के काल में एक बार आते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर अवतार आते हैं। और आप देखिए, इसी तरह रात्रि होती है, महीना होता है, ब्रह्मा जी का उम्र होती है। तो ब्रह्मा जी के एक आयु में ही भगवान हजारों बार प्रकट होते हैं। हर मनवंतर में एक बार होते हैं, और मनु की या भक्तों की रक्षा करने के लिए पैदा होते हैं। मनु ब्रह्मांड के प्रशासक हैं, जो ब्रह्मा जी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और जब जब मनु बदलते हैं, तो मनु के साथ में इंद्र इत्यादि देवता भी बदल जाते हैं। ये हमने पढ़ा है पीछे। सप्तऋषि भी चेंज हो जाते हैं। इस तरह की व्यवस्था एक चलती है। और एक मनु का शासन काल 71 चतुर्युग के आसपास रहता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, और उसमें 14 मनु होते हैं। 71-72 चतुर्युग का एक वर्ष, एक पीरियड एक मनु का होता है। काफ़ी लंबा होता है। हमें लगता है वर्ष छोटा है, लेकिन काफ़ी लंबा पीरियड होता है। और ये 14 मनु होते हैं। तो अभी तक भागवतम में 7वें स्कंद तक जो कथाएं चली, वो प्रथम मनु जो थे स्वयंभू मनु, उनके और उनके परिवारों की कथा ही चली। त्रिवत महाराज की, कानपाद की, ध्रुव महाराज की, ऋषभदेव की, सब स्वयंभू मनु जो थे उनके वंशजों की कथा चली। और उस अध्याय में शुरू में परीक्षक महाराज प्रश्न करते हैं कि मुझे और मनुओं के बारे में भी बताइए। तो और मनु कौन कौन हुए हैं या आगे होंगे, उनके बारे में बताइए। और ये भी बताइए कि उनके जीवन में भगवान कौन सा अवतार लेके आएंगे और वो क्या करेंगे। तो अभी 7वां मनु चल रहा है, अभी 7वां मनु चल रहा है। इसका नाम है व्यवस्था मनु, और उसका 28वां चतुर्युग चल रहा है। और अभी तक 6 मनु पीछे जा चुके हैं। तो इस अध्याय में वर्णन करते करते परीक्षक महाराज दूसरे, तीसरे और चौथे मनु के बारे में बताते हैं। दूसरे पहला स्वयंभू मनु हुआ, दूसरा स्वरुचि मनु हुआ, तीसरे हुए रेवत हुए, सुरुचि हुए, तीसरे मनु हुए। प्रियवत के पुत्री थे सारे, और स्वरुचि मनु हुए, और नहीं उत्तम हुए। तीसरे उत्तम हुए जो प्रियवत के पुत्र थे, और चौथे मनु तामस हुए, जो भी प्रियवत के पुत्र थे। दोनों उत्तम और तामस दोनों मनु हुए। तो दूसरे तीसरे जो मनु थे, उनके बारे में परीक्षित महाराज ने कोई प्रश्न नहीं किया। जब सुखदेव गोस्वामी ने चौथे मनु के बारे में बताया, तामस के बारे में, और तामस के बारे में बताया कि तामस मनु के शासन में भगवान जो है हरि के रूप में प्रकट हुए। हरि मेधा और हिरण्य के गर्भ से हरि के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने आके गजेंद्र का उद्धार किया। हाथियों का राजा था, उसका उद्धार किया। और वो गजेंद्र कथा, गजेंद्र मोक्ष कथा बड़ी प्रसिद्ध है। जब परीक्षित महाराज ने ये सुना कि भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की, गजेंद्र मोक्ष की कथा की, तो बड़ा उनको अचंभा हुआ कि भगवान मनुष्यों की रक्षा करते हैं। मनुष्य भक्त होते हैं भगवान के, उनकी रक्षा के लिए तो आते हैं।
एक पशु की रक्षा के लिए भगवान क्यों आए, ये उनके लिए विचार नहीं विषय। एक पशु की रक्षा के लिए भगवान का आना, पशु तो एक दूसरे को मारते रहते हैं, खाते रहते हैं, उनका व्यापार है, उनका आहार है, पर एक हाथी की रक्षा के लिए भगवान क्यों प्रकट हुए। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे इसके बारे में बता। तो 33 श्लोक में यही है इसमें कि सुखदेव गोस्वामी के सारे जो ऋषि मुनि थे बड़े प्रसन्न हुए प्रश्न से। और अब जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो 8वें अध्याय में कथा बताने जा रहे हैं गजेंद्र मोक्ष की। गजेंद्र मोक्ष की कथा क्या है, तो परीक्षित महाराज देखिए इसमें बार बार 33वें श्लोक में एक शब्द आया है कि परीक्षा प्राय पूछने, परीक्षित महाराज थे आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। 7 दिन उनको मिले थे और 7 दिन में से ये प्रसंग आते आते कौन सा दिन हो गया ये मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है 2-4 दिन गुजर गए हो, हैं? और उस आदमी के मन में जो आसन्न मृत्यु पे है, भगवान की कथा सुनने की कितनी लालसा। उसने दूसरे तीसरे मनु को नहीं छेड़ा, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। जब ये देखा कि भगवान ने आके गजेंद्र की रक्षा की तो उनको बड़ा अचंभा हुआ। तो भक्त जो होते हैं भगवान की कथा लीलाओं को सुनने में बड़ा आनंद लेते हैं और उस आनंद में वो इसकी कोई परवाह नहीं करते कि उनकी मृत्यु आसन्न है या नहीं। आज के युग में भी जो भक्त होते हैं वो भागवत क्लास में बैठते हैं, जो अच्छे भक्त होते हैं भागवत क्लास में बैठते हैं, कोई चीज का भेद नहीं रखते कि कौन कथा कर रहा है कौन कथा नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको भगवान की कथा सुननी है। और परीक्षित महाराज की तरह हम भी सब आसन्न मृत्यु वाले ही हैं देखा जाए तो। परीक्षित महाराज को तो फिर भी पता था कि उनके पास 7 दिन है। हमारी गारंटी है कि हमारे पास 7 दिन है, कोई गारंटी नहीं। हम हमारी उम्र के हिसाब से सोच सकते हैं कि मैं 10 साल और जीऊंगा, ये युवा क्या है ये 60-70 साल जीवेंगे, हैं? बाकी क्या पता किसकी मृत्यु कब आ जाए। कलयुग है, कलयुग में कोई पूरा बूढ़ा होकर नहीं मरता, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा 100 साल का होगा जब मरेगा। कभी भी आदमी शरीर छोड़ सकता है। बच्चे माता के गर्भ तक में शरीर छोड़ देते हैं, पैदा होते होते छोड़ देते हैं, किसी भी उम्र में मृत्यु आ सकती है। तो सभी आसन्न मृत्यु वाले हैं, परीक्षित महाराज ही नहीं है, वस्तुतः सभी आसन्न मृत्यु वाले। तो सबको भागवत कथा में रुचि होनी चाहिए। तो परीक्षित महाराज के माध्यम से ये कथा सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी इस कथा का वर्णन कर रहे हैं कि गजेंद्र मोक्ष की कथा से, गजेंद्र और विवाह की कथा से पहले वो उस वातावरण का जिक्र कर रहे हैं, उस भूमिका का जिक्र कर रहे हैं जिसमें कि ये घटना घटित हुई। वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, हे राजन, त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत है, यह 10,000 योजन ऊंचा है, चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा घिरे होने के कारण इसकी स्थिति अत्यंत रमणीक है। तो ये घटना कहाँ घटित हुई? क्षीर सागर के अंदर, और क्षीर सागर के अंदर भी त्रिकूट पर्वत पर घटना घटी। क्षीर सागर किसका बना हुआ है? दूध का बना हुआ है पूरा, है? वहाँ के लोगों को हमारी तरह 1-1 लीटर आधा लीटर दूध लाना नहीं पड़ता है। गोल्ड है, सादा है, वहाँ सारा ही गोल्ड, क्या गोल्ड से बड़ा दूध है, दूध है, पूरा दूध का सागर है क्षीर सागर। और इस भौतिक ब्रह्मांड में ही है, वो भूलोक में है। और क्षीर सागर के मध्य में श्वेत द्वीप में जहाँ भगवान रहते हैं, और उस दूध के सागर में, क्षीर सागर में एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट, और उसकी ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई कितनी है? 80,000 मील ऊंचा है, चौड़ा है, लंबा 80,000 मील। हमारे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय। और हिमालय की ऊंचाई भी जहाँ तक मेरे ध्यान है 25-26 हजार फीट कितनी है? हाँ, 25,000-26,000 फीट है। एक आध माइल, कितने माइल होते हैं? 2-4 माइल भी नहीं होगी, कितनी होगी? 25-26 हजार फीट में देख लेंगे। और वो कितना ऊंचा है? 80,000 मील ऊंचा है। 80,000 मील लंबाई चौड़ाई तो इस पूरे पृथ्वी लोक में नहीं है। कितना ऊंचा पर्वत है वो, कितना ऊंचा पर्वत है, हा? और पूरा दूध के सागर से घिरा हुआ है। और पर्वत की क्या खूबी है? पर्वत की लंबाई तथा चौड़ाई समान है, 80,000 फीट। ऊंचाई भी इतनी है, लंबाई भी इतनी है और चौड़ाई भी इतनी, 80,000 मील है। इसकी 3 प्रमुख चोटियां हैं जो लोहे, चांदी तथा सोने की बनी है।
बताइए, कितना तो सोना है, कितनी चांदी है और कितना लोहा है। 80,000 मील में अगर मान लो केवल चोटी चोटी पे उसके सोना हो तो 10-20 मील तो होगा ना, कितना तो सोने का बना हुआ है वो। 80 मील लंबाई चौड़ी चोटी पर कितना सोना है, कितनी चांदी है और कितना लोहा है। कितना तो लोहा भी पूरी पृथ्वी पे नहीं होगा, इतनी फैक्ट्रियां लग रही हैं, इतने खाने खुल रहे हैं, पूरा नहीं होगा। सोना चांदी की तो बात ही छोड़ दें, तो कितना सोना और चांदी है, तो भगवान का धाम है, साक्षात क्यों नहीं होगा। सारी दिशाओं में आकाश को सुंदर बनाती है, ये चोटियां सारी दिशाओं और आकाश को सुंदर बनाती है। पर्वत में अन्य चोटियां भी हैं, ये 3 तो प्रमुख है चोटियां, सोने की, चांदी की, लोहे की, इसलिए उस पर्वत का नाम क्या है, त्रिकूट है। और उसके अलावा उसमें विभिन्न चोटियां हैं, काफी चोटियां उस पर्वत में, जो रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण है। और उन चोटियों में भी तरह तरह के रत्न और खनिज भरे हुए हैं। सुंदर वृक्षों, लताओं और झाड़ियों से अलंकृत है। वहां सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर लताएं हैं, सुंदर झाड़ियां। पर्वत के झरनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो सुहानी है, और उस पर्वत में जगह जगह झरने रहते हैं। इतना सुंदर पर्वत है। इस प्रकार ये पर्वत सभी दिशाओं में सुंदरता को बढ़ाते हुए खड़ा है, और हर तरफ से ये पर्वत सुंदर ही है। कोई भी स्थान इस पर्वत में ऐसा नहीं है तो सुंदर या रमणीक ना हो। आज हमारे यहाँ छोटे मोटे हिल स्टेशन होते हैं जिसमें आधी सुंदरता नगर सिद्ध होती है, नेचुरल होती है, और आधी बनाई हुई होती है टूरिस्ट प्लेस वालों के लिए। उसमें इतनी भीड़ जाती है, देखने के लिए। अगर ये ओपन हो जाए तो कौन नहीं जाएगा, सब जाएंगे। और इस पर्वत की तलहटी में भूमि सदैव दूधों की लहरों से प्रक्षालित होती रहती है। और जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ पर्वत में लहरें आती हैं। हमारे यहाँ कभी समुद्र के तट में सभी गए होंगे, करीब करीब देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा, समुद्र की लहरें आती हैं दूर दूर तक और आगे तक की भूमि को भिगो के जाती हैं वो लहरें समुद्र की तटियां। तो ऐसे ही वहाँ जो समुद्र है वो किसका है, दूध का। तो दूध की बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, उठती हैं वहाँ पे, और पूरी हरियाली जो होती है उस पर्वत के तट पे उसको भिगोती है, जो 8 दिशाओं में मरकत मणियां उत्पन्न करती रहती है। और जब वो दूध की लहरें बार बार उन वृक्षों से टकराती हैं, लताओं से टकराती हैं, हरियाली से टकराती हैं, तो वो क्या उत्पन्न करती हैं, मरकत मणि उत्पन्न करती हैं। मरकत बोला जाता है पन्ने को, हरे रंग का एक रत्न होता है पन्ना, तुमने देखा होगा। तो पन्ना उत्पन्न होता है हरे रंग का। और देखिए ये इतना बड़ा साइंस है जो आज तक के वैज्ञानिकों को पता नहीं है कि अगर दूध से उन जड़ी बूटियों को टच किया जाए बार बार तो क्या बन जाता है, पन्ना बन जाता है। हम जो भी रत्न हैं आज भी पृथ्वी पर निकालते हैं, पन्ना, हीरा, ये बनाते हैं। तो ये पता है, यहाँ लिखा है कि दूध के बार बार टक्कर मारने से, प्रक्षालित होने से वहाँ की वनस्पति में पन्ने की मणियाँ बन जाती हैं। और हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि जो हीरा है, डायमंड है, वो कोयले का कठोर रूप है, पर बनाना नहीं आता कि कोयले से डायमंड कैसे बनाए। दूध के सागर से, दूध से भिगो भिगो के झाड़ियों को, लताओं को कैसे पन्ना बनाया जाए, ये नहीं है। और चाणक्य का एक श्लोक भी है जो प्रभुपाद बहुत कोट करते हैं कि कांसे को अगर पारे से किसी एक रासायनिक विधि से मिश्रण कराया जाए तो सोना बन जाती है। पर हमारे को कांसा भी पता है, पारा भी पता है, लेकिन उससे सोना बनाने की विधि पता नहीं है। बताइए, शास्त्रों में बड़े गूढ़ रहस्य लिखे हुए हैं, उनके डिटेल नहीं है, पर इन पे चीज कोई चर्चा करता नहीं है। तो किस तरह से यही देखते हैं कि यहाँ स्थान में सोना निकल रहा है या मणि निकल रही है, रत्न निकल रहे हैं, लेकिन इनका प्रोसेस क्या है बनने का, ये भी उनको वाकई पता नहीं। बस खोज लेते हैं जो पड़ा हुआ है, भगवान का बनाया हुआ है। और यहाँ लिख रहा है कि क्षीर सागर में जो टकराती है तो क्या बनते हैं, पन्ना बनता है। तो क्षीर सागर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसकी जड़ी बूटियां जो है, जो पर्वत हैं, इस क्षीर सागर का ही मंथन किया था जब सारी चीजें प्रकट हुई थी, सारे रत्न प्रकट हुए थे, 14 रत्न क्षीर सागर से प्रकट हुए थे, और कालकूट विश्व क्षीर सागर से प्रकट हुआ था। तो क्षीर सागर में ये पर्वत है,
तो कितना रमणीक होगा, कितना सुंदर होगा। देखिए अब प्रभुपाद और ये कहते हैं ये 10 दिशाओं में बरकत मणियां उत्पन्न करती हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ समुद्र है, क्षीर सागर है पर्वत के, और चारों तरफ लहरें आती है। तो कहते हैं कि 8 दिशाओं में ये मरकत मणियां उत्पन्न होती हैं। 8 दिशाओं कौन सी होती हैं? दिशाएं 10 मानी जाती हैं कुल मिलाकर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और 4 इनके बीच की हैं जो स्ट्रेट नहीं है, बीच की, और एक ऊपर और एक नीचे, 10 दिशाएं मानी जाती हैं। तो ये कहता है कि 8 दिशाओं में ये मरकत मणियां उत्पन्न करती है। अब प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, हमें श्रीमद् भागवत से पता चलता है कि समुद्र कई प्रकार के हैं। कहीं दूध का सागर है, कहीं सुरा का सागर है, कहीं घृत, तेल या मीठे जल के सागर है। इस तरह इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार के समुद्र हैं। आधुनिक विज्ञानी अपने सीमित ज्ञान के बल पर इन कथनों को चुनौती नहीं दे सकते। वे हमें किसी भी लोक के विषय में पूरी जानकारी नहीं दे सकते, यहाँ तक कि जिस लोक में हम रह रहे हैं उसके विषय में भी नहीं। तो देखिए वैज्ञानिकों का ज्ञान कितना सीमित है। भागवत में सरेआम खुले लिखा गया है कि कितने तरह के समुद्र हैं और कितने बड़े बड़े हैं। प्रियव्रत महाराज पूरे भूमंडल के राजा थे। किसके राजा थे? भूमंडल के। अब भूमंडल में पृथ्वी नहीं आती और कई लोग हैं भूमंडल में, और इतने प्रतापी राजा थे कि उन्होंने देखा पूरे भूमंडल के राजा हैं और सूर्य सुमेरु पर्वत के चक्कर काटता है। ये भी गुप्ती अभी तक सुलझी नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं सूर्य स्थिर है, भागवतम कहती है कि सूर्य देव चक्कर लगाते हैं। तो वो सूर्य देव जब उत्तर में होते हैं तो दक्षिण की तरफ प्रकाश नहीं रहता, दक्षिण में होते हैं तो उत्तर की तरफ प्रकाश नहीं रहता। तो प्रियव्रत महाराज ने सोचा कि मेरी प्रजा को हमेशा रोशनी मिलनी चाहिए। तो प्रजा को सुख देने के लिए उनका कोई कंपटीशन नहीं था सूर्यदेव से कि सूर्यदेव को नीचा दिखाने जा रहे हों या भगवान की व्यवस्था को बदलने जा रहे हों। आजकल के वैज्ञानिक तो भगवान की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, वो नहीं। उन्होंने अपनी प्रजा को सुख देने के लिए अपना रथ उठाया, तो बड़ा दैदीप्यमान रखा और उसको विपरीत दिशा में घुमाने लगे। इधर अगर सूर्य है तो उधर जा रहे हैं, सूर्य उधर है तो इधर आ रहे हैं, और उससे उनका जो भूलोक था पूरा 24 घंटे रोशनी में रहने लगा। फिर ब्रह्मा जी ने आपसे उनको रोका कि तुम रुक जाओ, ये ठीक नहीं है। तो रुक गए, पर जब उन्होंने रथ चलाया तो उससे उस भूलोक के 7 हिस्से हो गए, जो 7 द्वीप कहलाते हैं। कौंच द्वीप, शामल के द्वीप, जम्मू द्वीप, प्लक्ष द्वीप और पुष्कर द्वीप, इस तरह 7 द्वीप हैं। और वो द्वीप इतने बड़े बड़े हैं कि उनको एक एक समुद्र घेरता है, एक एक समुद्र घेरता है। कहीं खारे पानी का समुद्र है, कहीं मीठे पानी का समुद्र है, कहीं मट्ठे का समुद्र है, कहीं शहद का है, कहीं घी का समुद्र है, कहीं दूध का समुद्र है, और एक समुद्र दूसरे से 10-10 गुना बड़ा है। तो कितने बड़े होंगे। और उस 7 द्वीपों में एक द्वीप है जम्बू द्वीप, और उस जम्बू द्वीप में भी 9 हिस्से जिन्हें वर्ष कहा जाता है। किमपुर वर्ष, भारत वर्ष, इस तरह से 9 वर्ष है। और जो भारत वर्ष है वो उसका एक जम्बू द्वीप का हिस्सा है। तो भूमंडल भी या भूलोक ही कितना बड़ा है आपको। और केवल, और ये भारत वर्ष का मतलब इंडिया से नहीं है, इस उसके भागवतम के हिसाब से ये जो पूरी पृथ्वी है हमारी, इसको भारतवर्ष कहते हैं। पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहते हैं, जो जम्बू द्वीप का एक हिस्सा है 9 वर्षों में। और बाकी ये भूमंडल अदृश्य हमें दिखाई नहीं देता है, और हमको यही दिखाई देता है, यही सब दिखाई देता है। तो वैज्ञानिक समझते हैं यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्यों? उनका ज्ञान सीमित है, क्षुद्र है, और क्षुद्र ज्ञान से जितना सोच सकते हैं उतना सोचते हैं। जब किसी चीज को 2-2-4 क्लियर कर लेते हैं तो मान लेते हैं, नहीं तो वो नहीं मानते हैं। पर भगवान की सृष्टि को जानना या समझना क्षुद्र जीव के बस की नहीं। ब्रह्मा जी जैसा देवकाली भगवान की पूरी सृष्टि को नहीं जान पाते, भगवान को नहीं जान पाते। जितना भगवान उनको ज्ञान प्रदान करते हैं उतना ही वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं, नहीं समझ। अब वैज्ञानिक कहते हैं कहीं भी खोज करते हैं, दूसरे ग्रहों में, चंद्रमा पे, कहीं भी, वहां जल है या नहीं, वहां जीवन है या नहीं।
और उनका ये मानना है कि अगर जल है तो जीवन है, नहीं तो जीवन नहीं है। क्योंकि वो पृथ्वी के प्राणियों को देखते हैं कि पृथ्वी के प्राणी बिना जल के नहीं रह सकते, तो और कहीं भी बिना जल के जीवन नहीं रह सकता। हाँ? जबकि ऐसा नहीं है, भगवान की सृष्टि में हर जगह जीव है। चंद्रलोक के भी देवता हैं, राजा हैं, सोम है। सूर्य देव के भी सूर्य लोग विवस्वान हैं। राजा है तो प्रजा भी होगी, जीव भी होंगे, पर उन जीवों की जीव संरचना हमारी जैसी नहीं है। जैसे सूर्य लोक के जीव है, उनमें जल तत्व नहीं होता। जल तत्व नहीं होता तो उनके जलने का या टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ता ही नहीं। स्वर्ग के निवासियों में मिट्टी तत्व नहीं होता, इसलिए वो अधर रहते हैं। हम तो जमीन पर टिके रहते हैं, हम अधर नहीं रह सकते, वो अधर रहते हैं क्योंकि उनमें मिट्टी तत्व नहीं होता। तो हर जीव की संरचना है, यहाँ तक कि भौतिक ब्रह्मांड में भी, हमारे ब्रह्मांड में भी सब जीव पानी पे आश्रित है। हम जानते हैं कि सब पानी के बिना जीवन नहीं है, फिर भी हर किसी की पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। मछली बिना जल के नहीं रह सकती, 1 मिनट भी बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी। हम पानी के बिना रह सकते हैं, हमें पानी पीने के लिए चाहिए, रहने के लिए पानी भी चाहिए। हम जितना पानी पीते हैं और जीव हमसे ज्यादा पीते हैं, कोई जीव बहुत कम पीते हैं। रेप्टाइल जैसे जीव हैं वो 6-6 महीने जमीन के अंदर घुसे रहते हैं, तो उस समय कहाँ पानी पीते हैं, वो नहीं पीते हैं। हर किसी की रिक्वायरमेंट यहाँ भी अलग अलग है, देखिए जीव संरचना के अनुसार। तो भगवान की भौतिक सृष्टि में इतनी विविधता है कि व्यक्ति जहाँ कर भी चिंतन शक्ति के बाहर है, इसलिए भगवान को अचिंत्य कहते हैं। भगवान को अचिंत्य कहते हैं। तो भगवत भक्त जो होते हैं वो गीता भागवत ग्रंथों में पूर्ण विश्वास करते हैं और जैसा कहा गया है ऐसा अक्षरश वे मानते हैं, लेकिन अभक्त लोग नहीं मानते। चाहे वो बड़े वैज्ञानिक हों, बड़े प्रोफेसर हों, कुछ भी हो, वो नहीं मानते। उनकी दृष्टि बड़ी क्षुद्र होती है। वो अपने प्रयोगों से जो साबित कर लेते हैं वहां तक मानते हैं और खुद के प्रयोगों के ऊपर भी एक नया प्रयोग ले आते हैं। साइंस जो आज से 30-40 साल पहले थी, क्या वो साइंस वही रह गई आज? नहीं, उन्होंने अपने सिद्धांतों को ही ठुकरा दिया कि नहीं, ये सिद्धांत गलत है, अब नई थ्योरी आ गई, अब नया सिद्धांत आ गया है हर चीज में। आज कंप्यूटर में देखिए, एक कंप्यूटर आएगा कि सबसे स्मार्ट कंप्यूटर है, उसका फिर नया वर्जन आ जाएगा, नया वर्जन आ जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है, हम उस ज्ञान से करे जा रहे हैं। और रिसर्चें जो होती हैं, आधी रिसर्च फेल हो जाती है, फालतू की रिसर्चें होती हैं। एक अभी कुछ महीने पहले मैंने पढ़ा, किसी ने रिसर्च में लिखा कि पृथ्वी पर इतनी चींटियां हैं, उनका वजन जाने कितने टनों है। अब भाई तुमने कहाँ से चींटियों को तोल लिया? तुमने चींटियों को तोल लिया कि इकट्ठा करके पृथ्वी की चींटियों को? अरे तुम इस मकान की, एक 100 फीट के मकान में रहते हो ना, उसकी चींटियां नहीं तोल सकते कितनी है उसमें, कितनी नीचे कितने ऊपर उतनी चींटियों को तोला जाएगा। बस उन्होंने एक सैंपल लिया, इतने वर्ग फुट में इतनी चींटियां हैं, इतनी लाख चींटियां, एक चींटी का वजन इतना है, पृथ्वी का इतना है, तो ये चींटियों का वजन होगा। बताइए, ये सब फालतू की बात है। उनके रिसर्च आदि तो गलत होती है, इसलिए फेल हो जाती है, फिर नई रिसर्च करते हैं और ऐसी चीजों में दिमाग लगाते रहते हैं, भगवान की शक्ति पे दिमाग नहीं लगाते हैं। ऐसी एक कथा थी, 3 प्रोफेसर थे, मैंने एक पहले बताई, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 3 प्रोफेसर थे और तीनों रिसर्च करते रहते थे 24 घंटे, खाने का ध्यान ना पीने का ध्यान, 24 घंटे रिसर्च। एक फिजिक्स का था, भौतिकी विज्ञान, एक केमिस्ट्री का था और एक जियोलॉजी का था। तीनों आपस में बात भी बहुत कम करते थे, 24 घंटा लैब में गुजारते थे। एक दिन उनका मूड हुआ कि बहुत काम करते थक गए हैं, घंटा 2 घंटा समुद्र के किनारे घूमने चलते हैं। तो तीनों समुद्र के किनारे घूमने गए, प्लान बनाया। अब उनके लिए क्या, जो 24 घंटे अपने लैब में घुसा रहे, घंटा 2 घंटा निकालना ईजी है? नहीं। क्या उनका दिमाग घंटे 2 घंटे भी फालतू के काम में लगेगा? घूमने फिरने में नहीं लगेगा। अब तीनों समुद्र तट पे आ गए। अब 10-20 मिनट तो बैठे रहे, फिर बोर हो गए, क्योंकि उनको तो रिसर्च करनी, उनकी हैबिट ऐसी, उनको रिसर्च करनी, करें क्या? तो जियोलॉजी का प्रोफेसर बोला, देखो अब यहाँ घूमना फिरना तो हो गया, अब यहाँ आए हैं 1-2 घंटे के लिए, तो मैं समुद्र के अंदर प्रवेश करता हूँ, थोड़ा गहराई में। तो तैरना आता था, मैं थोड़ा गहराई में जाता हूँ। समुद्र में विविध प्रकार के जीव होते हैं, तो मैं उन जीवों की संरचना पे, उस पर कुछ खोज करना चाहता हूँ, तो मैं उसमें प्रवेश करता हूँ। और फिजिक्स का बोला, हाँ ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि ये लहरें आती कितनी फोर्स से आती हैं और कितनी फोर्स से वापस जाती हैं,
इससे मैं कुछ उत्पन्न कर सकता हूँ क्या, बिजली उत्पन्न कर सकता हूँ क्या, ये कर सकता हूँ क्या, कोई मोटर बना सकता हूँ क्या इस फोर्स से। मैं इस फोर्स पे खोज कर रहा था। और तीसरा जो केमिस्ट्री का था, बोला तुम जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं यहीं बैठे अपनी कोई रिसर्च कर रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर अंदर टाइम नोट कर लो, सब आ जाएंगे। और कोई नहीं आया तो हम 3 बार आवाज लगाएंगे, कोई नहीं आया तो हम छोड़ के चले जाएंगे। अब 1 घंटा हो गया, जो फिजिक्स का प्रोफेसर था वो तो आ गया, क्योंकि वो तो ऊपर ही खोजबीन कर रहा था, अंदर गया नहीं समुद्र के। और जियोलॉजी वाला नहीं आया, जो प्राणी विज्ञान क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं, वो नहीं आया। जूलॉजी वो नहीं आया, वो नहीं आया, प्राणी विज्ञान वाला नहीं आया। तो उसका वेट किया उन्होंने, नहीं आया, तो 3 बार आवाज लगाओ, तो उन्होंने आवाज लगाई कि जूलॉजी के प्रोफेसर आप आ जाइए, समय हो गया है, नहीं फिर हम जाते हैं। उसने नहीं सुना, वो नहीं आया। उन्होंने 2 मिनट रुक के फिर आवाज लगाई, फिर 2 मिनट रुक के फिर आवाज लगाई, वो नहीं आया। नहीं आया तो आप चलते हैं। चलने लगे तो केमिस्ट्री का प्रोफेसर कहता है 1 मिनट रुको, मैं मेरी रिसर्च लिख देता हूँ, मैंने जो रिसर्च करी है वो लिख देता हूँ। उसने क्या रिसर्च करी कि जूलॉजी का जो प्रोफेसर था वो 1 घंटे के लिए पानी में कह के गया था मैं जाऊंगा और रिसर्च करूंगा। वो 1 घंटे में जूलॉजी के प्रोफेसर वापस नहीं आए। हमने 3 बार आवाज लगाई 2-2 मिनट के अंतराल पे, फिर भी वो नहीं आए। इससे ये सिद्ध होता है कि जो जूलॉजी का प्रोफेसर है वो पानी में घुलनशील है। क्या सुंदर रिसर्च है। ऐसी कितनी रिसर्च, कोरोना में कितनी रिसर्च आती थी। कोरोना में किसी ने रिसर्च की और निर्णय लिखा, रोज आती थी कि गोरे लोगों पे कोरोना का प्रभाव ज्यादा है, कालों पे कम है। अब उसने कोई सैंपल इकट्ठे किए होंगे, बाई चांस उनमें जो यूरोपियन है उनमें ज्यादा मिला होगा, अफ्रीकन में कम मिला होगा कुछ कोरोना, तो उन्होंने अपनी रिसर्च लिख दी। हाँ, वो अपनी रिसर्चों पे तो विश्वास करेंगे फालतू के पे, लेकिन भगवान की सत्ता पे, भगवान के ग्रंथों पे, भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक फोटो देखा था, इसमें अमेरिका के नासा के वैज्ञानिकों ने शायद खोज की है, कहीं दूर कहाँ खोज की है पता नहीं, ब्रह्मांड में कहीं, वहां उनको इतना बड़ा पानी का समुद्र मिला है जो पृथ्वी के पानी के समुद्र से ट्रिलियंस टाइम ज्यादा है, ट्रिलियंस टाइम ज्यादा है। अब वो पानी है कि नहीं है, पहली बात तो ये पता नहीं, उन्होंने कहीं कुछ देखा होगा अपने उससे। हाँ? दूसरी बात, अगर मिल भी गया तो कौन सी बड़ी बात है। भागवत कहती है ना, भूमंडल में ही मीठे पानी का समुद्र है, शहद का समुद्र है, घी का समुद्र है, दूध का समुद्र है। अरे भाई, हमारा ग्रंथ कह रहा है कि इस भूमंडल में बड़े बड़े समुद्र हैं, इतने बड़े बड़े समुद्र हैं, और एक से दूसरा 10 गुना बड़ा है, ट्रिलियंस बड़ा है। हम कह रहे हैं समुद्र हैं, अगर तुमने बाई चांस खोज भी लिया तो कौन सी बड़ी बात कर ली, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि समुद्र हैं। पर प्रभुपाद कहते हैं कि वो इस लोक की जानकारी नहीं देते, और ये तो उन्होंने इस लोक में देखा है, और ये लोक जो है भौतिक ब्रह्मांड है, ये तो 25% है पूरे ब्रह्मांड का, आध्यात्मिक लोक तो 75% है, और इस 25% में भी लाखों लाखों ब्रह्मांड है, और हमारा ब्रह्मांड बहुत छोटा है। यानी भगवान की इस भौतिक सृष्टि का भी हम 0.0000001% भी नहीं है, और उसका ज्ञान भी हमें नहीं है पूरा, तो भगवान की सृष्टि का हम क्या ज्ञान रखें। भगवान की सृष्टि अचिंत्य है, हमारी चिंतन शक्ति के बाहर है, हमारी चिंतन शक्ति के बाहर है भगवान की चीजें। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान द्वारा संचालित भौतिक प्रकृति के कार्यकलापों की नकल कर ले, वो नकल नहीं कर सकते। हम कितने बड़े बड़े जहाज बनाते हैं, आएगा चाइना ने इतना बड़ा जहाज बना लिया, अमेरिका ने इतना बड़ा जहाज बना लिया। अरे कितने बड़े जहाज बनाओगे, पुष्प विमान कितना बड़ा था, अरबों बंदर भर के आ गए उसमें, और वो फ्लेक्सिबल है, चाहो तो इतना हो जाए, और चाहो तो तुम्हारी पृथ्वी कितना बड़ा हो जाए, कितना बड़ा फ्लेक्सिबल हो, मंत्रों से चलता है, कोई ईंधन की जरूरत नहीं है, कोई ईंधन की जरूरत नहीं। हाँ, बताइए कितने बड़े बड़े जहाज हैं। तो जहाज छोड़ो, भगवान का वाहन गरुड़, महाभारत में कथा आती है, गरुड़ कहीं युद्ध में जाता है तो वो बड़ी भूख लगी होती है, भूख लगी होती है तो वो कहता है मैं क्या खाऊं, तो उसको मैं भूल गया, उसको कौन सलाह देता है कि 2 भाई थे, पूर्व जन्म में बड़ा झगड़ा करते थे, इस बार एक हाथी बन गया और एक कछुआ बन गया, और वो हाथी और कछुआ बन के भी लड़ते हैं, तुम उन दोनों को खा लो।
अब गरुड़ का तो भोजन है, वो तो पक्षियों को, किसी जीव को खाता है। और महाभारत में उन हाथियों के कछुओं का वर्णन किया गया है। वो हाथी और कछुए कई कई मील लंबे हैं, चौड़े हैं, और गरुड़ उनको दोनों को दो पंजे में उठाता है, एक पर्वत पे बैठता है और वहां खाता है। तो पर्वत कितना बड़ा होगा, गरुड़ कितना पावरफुल होगा, देखिए आप। पर ये चीज जब तक भगवान पर विश्वास नहीं हो, कपोल कल्पित लगती है, और साइंस या वैज्ञानिक उसको और झूठा साबित करने पे तुले होते हैं, है ना। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब मूढ़ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, ये भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान की सत्ता को नहीं समझ सकते। तो आगे आगे इस त्रिकुट पर्वत का वर्णन आएगा, फिर ब्रज के विवाह की कथा आएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, बहुत इंटरेस्टिंग कथा है कि हाथी के शरीर में भी मनुष्य को किस तरह भगवान याद आ गए। पर विचारणीय प्रश्न है, हाथी के शरीर में भी किस तरह से उसको भगवान याद आए, और उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने उसकी रक्षा की। ये कथा आगे आगे आएगी। आज अन्य विराम देते हैं। ग्रंथराज भागवतम की, उपस्थित शील प्रभुपाद की, उपस्थित गौर की,